Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में 2023 जो कि CUET PG के थ्रू होगा. वी आर गोइंग टू डिस्कस की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं आपके एग्जाम की, ठीक है, एंड कैसे आपको प्रिपेयर करना है, पैटर्न क्या रहता है, ठीक है. पिछले वाले पेपर को मैंने आपके लिए एनालाइज भी किया है, तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है. उनको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स में से स्टडी करना है, कैसे पढ़ना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप किसी और 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, जैसे कि NLSAT, दिल्ली यूनिवर्सिटी, MAHCET, AIAT जो कि सिम्बाइसिस लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है, या फिर IIT खड़गपुर के लिए, तो सारी की सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नहीं तो आप एग्जाम का नाम लिखकर उसके पीछे लॉगरी लिख सकते हो और यूट्यूब पे आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके अंदर मैं आपके साथ सब कुछ शेयर किया हुआ है कि कौन सी बुक्स में से स्टडी करना है, कैसे करना है, और आपके लिए डिटेल्ड एनालिसिस भी किए हुए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. और इसी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके बहुत सारे बच्चों की एडमिशन डिफरेंट लॉ कॉलेजेस में हुई है और आपकी भी हो सकती है. आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं. ये 1-on-1 सेशन जो होते हैं ये पेड होते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का भी पार्ट बन सकते हैं, जिसका अगेन आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. राइट, अगर आप मेरे साथ फ्री के अंदर बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा हैंडल है @IamLoggery. एंड ऑल्सो आप हमारे क्वेश्चन आवर का पार्ट बन सकते हैं, जो कि इसी चैनल YT पे होता है. यूट्यूब पे हर संडे को क्वेश्चन आवर होता है, इस संडे भी होगा. 11 AM पे क्वेश्चन आवर्स होते हैं, वहाँ पर आप आकर हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप चेंज टाइम कर रहे हैं तो हम टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करते हैं. टेलीग्राम पे हमारा नाम लॉगरी है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं. कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू लॉगरी. यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी विद रिगार्ड टू लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, law students internships and various other things. Let's get started with today's video. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. First and foremost, CUET PG जो है इसकी फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है. और ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करती है. अब यहाँ पे डेट्स हमारे पास आ चुकी हैं. यहाँ पर कहा जा रहा है 21 to 31 मई से लेकर के ये एग्जाम हो सकता है. मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि UG के एग्जाम्स जो हैं अंडर ग्रेजुएट के वो पहले होंगे और PG के थोड़े लेट होंगे. तो आपका मई जून के अंदर आपके एग्जाम होने के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर लेना. यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप ये एग्जाम दे सकते हो. आप किसी भी एज के हो, आप ये एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो. राइट, अगर हम मार्किंग स्कीम चेक करते हैं तो 1 क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 होगा अगर आप रॉन्ग आंसर देने वाले हैं. MCQ टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलते हैं. राइट, एग्जामिनेशन स्कीम अगर हम देखें तो पेपर आपका इंग्लिश या हिंदी में होगा, ठीक है. इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा बेसिकली. एंड CUET का जो पेपर है ये ऑनलाइन मोड में होता है. आपको इसके मॉक टेस्ट अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे वेबसाइट पे www.loggery.in पर आ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक्स. ओके, अब यहाँ पे अगर हम BHU का स्पेसिफिकली देखें तो BHU का कोड है PGQP40, ठीक है. और इसके पैटर्न जो है इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर ये कह रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होंगे, वर्बल एबिलिटी होगी इसी 100 क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है. उसके बाद जनरल अवेयरनेस होगी, मतलब GK, स्टैटिक GK, कंप्यूटर होगा, ठीक है. और लॉजिकल रीजनिंग भी इन्होंने एक पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग. तो यहाँ पर इन्होंने लास्ट ईयर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसे कंडक्ट हुआ था, इन्होंने हमें बेसिक सिलेबस दे दिया था, बट यहाँ पर मैं आपके लिए एनालिसिस भी लेकर आई हूँ तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या चीज़ कैसे होने वाली है. यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी इन्होंने मेंशन करी हुई है. ग्रेजुएशन में ओवरऑल 50% आपके होने चाहिए. राइट, अब यहाँ पे अगर हम एनालिसिस करें तो इंग्लिश में लगभग 27 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश से, लॉजिकल रीजनिंग 21, स्टैटिक GK 22, करंट अफेयर्स 6 क्वेश्चन आए थे और मैथ्स में से 20 क्वेश्चन आए थे. स्टैटिक GK के अंदर एक अच्छे पार्ट के कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन थे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जो आप बाय कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब इन एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, डिफरेंट सेक्शंस वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. चलिए करते हैं. सबसे पहले इंग्लिश देखिए. इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर हम देखें तो प्रेपोजिशंस, टेंसेस,
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सारे टाइप के जो क्वेश्चंस है, और एरर स्पॉटिंग एरर्स वाली जो प्रैक्टिसिंग करनी होती है वो अच्छे से करके जाइएगा। वो क्वेश्चंस आप एसपी बख्शी में से सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसपी बख्शी इज अ गुड बुक, ठीक है। इंग्लिश यूसेज एरर्स, तो स्पॉटिंग एरर्स नाम का टॉपिक आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि आपको बुक में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जम्बल्ड पैराग्राफ जम्बल्ड दिए होते हैं, उनको आपको अरेंज करना होता है। इनको आप किसी बुक के अंदर आपको मिलेगा रीअरेंजमेंट ऑफ पैराग्राफ्स करके ये टॉपिक मिलेगा, ये आप कवर कर सकते हैं। सेंटेंस करेक्शन अगेन ग्रामर बेस्ड होगी, तो ग्रामर अच्छे से करके जाओगे तो आपके 2 टॉपिक्स ग्रामर बेस्ड होते हैं यहाँ पर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी ग्रामर बेस्ड ही होता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो अभी से 30-30 हर रोज लर्न करने लग जाइए। 1 आवर के अंदर हर रोज 30-30 लर्न करेंगे तो जब तक एग्जाम होगा आप अच्छे नंबर ऑलरेडी याद कर चुके होंगे। अगेन एसपी बख्शी इज अ गुड बुक फॉर दिस। उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे यार देखो, अगर आप द हिंदू का एनालिसिस जो हमारा एजुगिरी पर होता है वो फॉलो कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। आपको भी सिर्फ 6 क्वेश्चंस आए थे, तो क्या हमें फॉलो करना चाहिए? देखो यार, क्योंकि एग्जाम फर्स्ट टाइम हुआ था तो मुझे ये लगता है करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, एंड मोर ओवर आपकी स्टैटिक जीके भी कहीं ना कहीं द हिंदू एनालिसिस में से ही निकलती है। तो एजुगिरी पर हर रोज 6 बजे हमारा एनालिसिस होता है। अगर आप मतलब मई तक भी ये एनालिसिस फॉलो कर लेंगे ना, मतलब 4 to 5 मंथ्स के लिए फॉलो कर लेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बाकी आप हमारी एजुगिरी पे वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आप जून से लेकर दिसंबर तक की करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं। देखिए, सेफ साइड चलना है तो जून 2022 से लेकर के मई 2023 की करंट अफेयर्स कवर करनी पड़ेंगी। अगर आप कह रहे हो कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो आप इस एग्जाम के लिए जैन 2023 से लेकर के मई 2023 की भी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। इसके लिए आप मेरा एनालिसिस फॉलो कर सकते हो या फिर कोई मैगजीन लाइक दैट ऑफ प्रतियोगिता दर्पण टिप्स बिट्स भी फॉलो कर सकते हो। मंथली एडिशंस फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और एनुअल एडिशन लोगे तो ऑब्वियसली 2022 की न्यूज़ कवर होगी। अभी आपको 2023 की न्यूज़ कवर करनी है तो इसलिए आपको मंथली एडिशंस पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। मंथली एडिशंस में प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको न्यूज़ समझ नहीं आती है, तो इसलिए अगर आप एनालिसिस फॉलो करोगे, मेरा जो है एजुगिरी पे 6 PM पे जो होता है, अगर आप 6 PM पे फ्री नहीं होते हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर। अगर हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके, जिसको जीएस भी कहते हैं, जनरल स्टडीज, इसके अंदर आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़कर जानी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और फिर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ईजी लगेगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइंस, ये भी स्टैटिक जीके का टॉपिक है आपका। आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। देखिए, अगर आपके पास यूनिवर्सल की लॉ वाली बुक है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको कहूँगी आप इस बुक में अगर आपको कोई वरी नहीं है बुक्स के अंदर इन्वेस्ट करने की, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स यहीं से कवर करें यूनिवर्सल की बुक में से, क्योंकि बहुत अच्छे दिए हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। बट अगर आप इतनी महंगी बुक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप स्टैटिक जीके के अरिहंत की बुक ले सकते हो और वहाँ से आप ये वाले टॉपिक्स जो हैं सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर के अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए थे, 9 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर में से आए हुए थे 2022 के एग्जाम में। कंप्यूटर की भी आप अलग से अरिहंत की बुक आती है, कंप्यूटर अवेयरनेस करके, एमसीक्यूज की बुक आती है, वो आप बाय कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, और वहां से आप अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए और समझ के भी जाइए। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, यहाँ पर मैं जिस भी टॉपिक को रेड पेन से कर रही हूँ तो इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से होंगे। चलो, यहाँ पे इन्होंने खुद ही सेग्रीगेट किया हुआ, ये सारा मैथ्स है, ठीक है। तो आपको 30 डेज वंडर, देखो यार मैथ्स अच्छे मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आती है, वो आप खरीद के अगर सॉल्व कर जाते हैं तो मैथ्स में आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, बहुत आराम से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। सारी की सारी 30 डेज वंडर बाय एस चंद सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाले जो टॉपिक्स है इसमें से अब मैं टिक करूंगी आपके लिए, डायरेक्शन, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, एनालॉजी, उसके बाद आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, सीक्वेंसिंग, मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स, ये पजल टेस्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आप करके जा सकते हो बुक में से, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर, ये सारा आपको वर्बल, जो रेड वाला है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल नाम की बुक आएगी, वो आपको खरीद लेनी है और वहां से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स भी आप इस बुक में से कर सकते हैं, बट इफ यू डोंट माइंड इन्वेस्टिंग इन अनदर बुक तो आप एनालिटिकल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में से बाकी सारे टॉपिक्स कर सकते हैं जो मैंने आपके लिए टिक नहीं किया है। एनालिटिकल रीजनिंग MK पांडे में बहुत अच्छी एक्सप्लेन करी हुई है, लाइक आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस भी अच्छा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये जो ब्लू
ब्लू वाले टॉपिक्स हैं आप इस बुक में से करें। एंड अगर आप एम के पांडे खरीद रहे हैं तो वहाँ पे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा जिसमें से आप जो रेड टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बट प्रैक्टिस रेड टॉपिक्स आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में से ही करना। इसके पीछे एक रीजन है, तभी मैं ये कह रही हूँ। उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है अभी, बट जो मैं कह रही हूँ अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो तो ये कर सकते हो। एंड जब भी आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो जो भी टिप्स आपको पता चलेंगे वो बुक में नोट कर लेना। एंड जो भी क्वेश्चंस आपको रॉन्ग या डिफिकल्ट लगेंगे उनको मार्क कर लें, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप ये रिवाइज कर सको दोनों ही चीजें। जो टिप्स आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको पता चले थे वो रिवाइज कर सको, जो क्वेश्चन गलत या डिफिकल्ट लगे थे उनको सॉल्व कर सको। उसके बाद ये मैं आपके लिए पूरा का पूरा शेड्यूल लेकर आई हूँ, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं। मैंने आपको बुक्स के नाम बताई दी हैं, अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका सारा का सारा शेड्यूल है जो आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द इंटायर शेड्यूल दैट यू कैन फॉलो। एंड जहाँ पे करंट अफेयर्स लिखा हुआ है वहाँ पे आप बैकलॉग करंट अफेयर्स का कवर कर सकते हैं। एंड अगर आप प्लीज गाइस, इसके अलावा मैं आपको कहूंगी कि 2 आवर्स एक्स्ट्रा निकाल के रखिए अपने पास। नॉर्मली 1 to 1.5 आवर्स में मैं आपका पूरा का पूरा द हिंदू एनालाइज करवा देती हूँ, तो वो जरूर फॉलो करें। ये आपका सारा का सारा स्केड्यूल है आपके लिए, ठीक है। अप्रैल में आपका मोस्टली सारा सिलेबस हो जाएगा। एंड उसके बाद अप्रैल में मई जो है आप रिवीजन करो, हमारे मॉक टेस्ट सॉल्व करो, साइनोनिम एंटोनिम्स की लिस्ट जो है वो कंटिन्यू रखो याद करना। एंड दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आप हमारे 1-on-1 सेशंस बुक कर सकते हैं जो कि पेड होते हैं, जिसमें आप मेरी से बात कर सकते हैं डायरेक्टली, और जो भी जितनी भी आपकी क्वेरीज है वो सारी सॉल्व करवा सकते हैं अपनी। एंड प्लस आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का भी पार्ट बन सकते हैं, जहां पर आप मेरे से कभी भी किसी भी वक्त बात कर सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ की मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो खुली हुई है, तो वहां पर भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फ्री में बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे @IamLoggery के नाम से, और टेलीग्राम पे लॉगरी के नाम से क्वेश्चन आवर हर संडे 11 AM पे होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी डायरेक्टली मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट में पूछ सकते हैं। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कॉमेंट करिए, मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ूंगी एंड आई विल ट्राई टू कम अप विद अ न्यू वीडियो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू लॉगरी। बाय बाय एंड टेक केयर।